फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि की पूजा विधि आप घर पर आसानी से कैसे कर सकते हैं। उसके पहले सबसे पहले एक चौकी पर पीले रंग का गुलाबी रंग का वस्त्र बिछा लीजिए और भोले बाबा के परिवार शिव परिवार का हमने यहाँ पर चित्र ले लिया है। उसके बाद हम एक शुद्ध प्लेट ले लेंगे। देखिए इस पर पहले से ही ओम लिखा हुआ है, तो ये वाली हमने प्लेट ले ली है। उसी के साथ मेरे पास है नर्मदेश्वर भगवान। नर्मदेश्वर भगवान की हम पूजा करेंगे। जो भी आपके पास शिवलिंग है उन्हीं शिवलिंग को आप ले सकते हैं और ओम के ऊपर हम अपने शिवलिंग को विराजमान करेंगे। इस तरह से सरल विधि से ही आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद एक दीपक हम पूजा में जला लेंगे। तो यहाँ पर हमने पूजा का एक दीपक भी प्रज्वलित कर लिया है और उसके बाद हमने भगवान को जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के लिए आप एक शुद्ध जल का लोटा भर लीजिए और उसमें कुछ बूंदें हमने संगम के जल की डाली हैं। यदि आपके पास संगम का जल है तो ठीक है, नहीं तो आप गंगा जल की कुछ बूंदें डाल लीजिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ का हम अभिषेक करेंगे। इसी के अंदर मैंने थोड़े से तिल भी डाले हैं काले। यदि आपके पास तिल हैं तो आप तिल भी डाल सकते हैं। इसी तरह से हमें बहुत सरल विधि से पूजा करनी है। उसके बाद इस प्लेट के जल को आप यहीं पर रखा रहने दीजिए शाम तक। जब आप शाम को दोबारा पूजा करेंगे तो इस जल को आप किसी भी पौधे में डाल दीजिए। तुलसी जी के पौधे में आपको जल नहीं डालना, आप किसी भी और पौधे में इस जल को डाल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमने चंदन ले लेना है और चंदन से हमने तिलक करना है। भगवान भोलेनाथ को आप इस तरह से 3 बार तिलक कर लीजिए, जिसे त्रिकुंड बोला जाता है। उसके बाद गणेश जी महाराज को, भोलेनाथ को, नंदी बैल को, कार्तिकेय जी को और माता पार्वती जी को हम तिलक कर देंगे। माता पार्वती जी को हमने सिंदूर भी अर्पित करना है क्योंकि इस दिन उनकी विवाह की वर्षगांठ है। तो थोड़ा सा सिंदूर लेकर आप गणेश जी महाराज को और माता पार्वती को, भोलेनाथ को इस दिन सिंदूर आपको अर्पित नहीं करना। भोलेनाथ को सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है। उसके बाद यदि आपके पास बेलपत्र हैं तो बेलपत्र ले लीजिए। तो ये देखिए हमने बेलपत्र ले लिया है। बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर मैंने थोड़ा सा चंदन लगा लिया है और चंदन लगाकर बेलपत्र हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। उसी के साथ आप भांग, धतूरा, आंकड़े के फूल जो भी आपको मिल जाते हैं, फूल मिल जाते हैं, सफ़ेद रंग के फूल, गेंदे के फूल, गुलाबी रंग के फूल जो भी मिल जाते हैं वो आप अर्पित कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स यदि आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित कर दीजिए और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर सकते हैं। और माता पार्वती को हम लाल रंग की चुन्नी अर्पित करेंगे वस्त्र रूपी। तो यहाँ पर हम माता पार्वती, उसके बाद माता पार्वती को हमने 5 सुहाग का सामान पैकेट ही मिलता है तो ये हम माता पार्वती को अर्पित कर देंगे। साथ ही भगवान जी को हम इत्र की सेवा देंगे। इत्र आप अवश्य ही लगाएं। तो यहाँ पर हमने इत्र ले लिया है। थोड़ा सा या तो आप जल में डाल दीजिए या फिर ऐसे छिड़क दीजिए। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा इत्र सभी जगह अर्पित कर देंगे। उसके बाद आपको भोग प्रसाद लेना है। भोग में आप बेर इस दिन भोलेनाथ को अवश्य ही अर्पित करें। तो ये हमने बेर ले लिए हैं भोले बाबा को अर्पित करने के लिए और ये बेर हम भगवान जी को अर्पित करेंगे। उसी के साथ जो भी ऋतुफल मिलते हैं आपको वो ऋतुफल ले लीजिए और साथ ही सफ़ेद रंग की मिठाई या पताशे। तो यहाँ पर हम पताशे भगवान जी को भोग स्वरूप अर्पित कर देंगे। उसके बाद यहीं पर बैठकर हम महाशिवरात्रि की व्रत कथा पढ़ेंगे या सुनेंगे। हाथ में कुछ फूल ले लीजिए और यहीं पर बैठकर आप महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुन लीजिए। चाहे तो आप हमारे चैनल पर जाकर भी सुन सकते हैं या फिर पढ़ भी सकते हैं। जब आपकी कथा पूरी हो जाए तो ये फूल आपको एक जल के लोटे में अर्पित कर देने हैं और इस जल को आप सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। उसके बाद बड़े ही प्रेम पूर्वक सबसे पहले गणेश जी महाराज की आरती करेंगे, भोलेनाथ की आरती करेंगे। आरती करनी है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको महाशिवरात्रि के व्रत की पूजा करनी है और महाशिवरात्रि व्रत की बिल्कुल सरल विधि आज हमने आपसे शेयर की है। अगर आपको यह पूजा विधि अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कथा भी आप महाशिवरात्रि की हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। भोले बाबा आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।